मुझे आज एक 4 बातें रखने का अवसर मिला है, व्हाट दे डोंट टीच यू एट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस। और अगर ये गैप को मैं प्रॉपरली एनालाइज करूं तो आई फाउंड अ 4 पॉइंट फॉर्मूला, MPCC। अगर हम आपके एजुकेशन में इस MPCC को डाल दें तो आई थिंक ये जो बच्चे हैं ये काफी एम्प्लॉयबल बनेंगे। नाउ व्हाट इज MPCC? M stands for meritocracy. M stands for meritocracy. मेरिटोक्रेसी से आपको क्या समझ में आता है? अनफॉर्चुनेटली इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस मेरिटोक्रेसी स्टैंड्स ओनली फॉर मार्क्स, CGPA, ग्रेड, नंबर्स। बट अगर हम इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, जब वो किसी को नौकरी देते हैं, अभी मुझे पता चला कि IIT भिलाई ने पिछले साल गूगल ने 49 लाख रुपीस का पैकेज दिया है। सो मेरे हिसाब से वहां के स्टूडेंट और आप में कहीं कोई फर्क नहीं। अगर आप ये MPCC डाल दो तो आपको भी 40, 50, 60 लाख रुपए का पैकेज मिल सकता है, बिकॉज यू आर इक्वली कॉम्पिटेंट। गैप कैसे ब्रिज करना है, मेरिटोक्रेसी लाना है। मैं आपको बताऊं, मैं PhD का जो मेरा रिसर्च है वो भी एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के ऊपर ही है। और मैंने अपने रिसर्च के दौरान पाया था कि जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है उनका इंजीनियरिंग का जो नॉलेज है, जो 4 साल पढ़ाते हैं, उसका सिर्फ 16 to 20% ही यूटिलिटी होता है उनके वर्क लाइफ में। आप इतने डिफरेंशियल कैलकुलस, फ्लूइड मैकेनिक्स और दुनिया भर का जितना कुछ भी पढ़ते हो, विद ड्यू रिस्पेक्ट, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, बट लाइफ में उसका 16 to 20% ही काम आता है। बाकी जो 80% काम आता है, दैट इज योर मैनेजरियल स्किल्स, दैट इज योर इमोशनल इंटेलिजेंस, दैट इज योर द रिसर्च पेपर्स जो आप कर रहे हो, जो आप नेटवर्किंग कर रहे हो, जो आप रिलेशनशिप्स बिल्ड कर रहे हो। सो मेरिटोक्रेसी डजंट ओनली स्टैंड फॉर आपने कितने नंबर मिले, आपने 90% लाया, 9 CGPA लाया, इवन इफ यू आर अ 6 CGPA, 6.5 CGPA और 7 CGPA आउट ऑफ 10 पॉइंट स्केल, बट इफ यू हैव द अदर फैक्टर्स इन प्लेस, अगर आपने कोई इनोवेशन किया है, कोई क्रिएटिविटी दिखाई, आपने स्पोर्ट्स में एक्सेल किया है, आपने कोई मॉडल बनाया है, आपने इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस होती है, डैकाथॉन होते हैं, उसमें जाके पार्टिसिपेट किया है, सो दीज ऑल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स योर मेरिटोक्रेसी। और जो फ्यूचर एम्प्लॉयर होता है वो हमेशा ये देखता है कि इस बच्चे में एकेडमिक के अलावा क्या है। दिस हैज टू बी टेकन केयर कि एकेडमिक के अलावा की जब मैं बात कर रहा हूं, दैट डजंट पुट योर एकेडमिक इनसाइट्स ऑन अ बैक स्टेज। योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी शुड ऑलवेज बी देयर। अगर आपने थर्मोडायनामिक्स पढ़ा है, मैं सर आपको बताऊं, एक वाइस प्रेसिडेंट लेवल का इंटरव्यू हो रहा था और VP का इंटरव्यू अराउंड 1 CR का पैकेज है। और जब वो मैकेनिकल इंडस्ट्री पावर प्लांट का था, एंड आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट इंटरव्यू पैनल, और उन्होंने पूछा जीरोथ लॉ एक्सप्लेन करो, एंड आई वाज लाइक, यार ये 1 करोड़ के पैकेज में आप VP को हायर कर रहे हो प्रोडक्शन, एंड यू आर आस्किंग जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? सो आई वाज लाइक, क्या है यार, इतना बेसिक एलिमेंट्री। बट देन द टेक्निकल टीम सेड कि नहीं, वी वांट कॉन्सेप्ट्स टू बी क्लियर। बाकी सारी चीजें जो मैंने आपको बताया मेरिटोक्रेसी में, वो सब भी चाहिए, लेकिन कॉन्सेप्ट्स भी चाहिए। सो द पॉइंट इज, यू कैन नॉट इग्नोर योर एकेडमिक नॉलेज, यू कैन नॉट इग्नोर योर विजडम जो आप यहाँ गेन करते हो। सो दिस इज स्टैंड्स फॉर M। सेकेंड इज P। अभी देखिए, अगर अपन IQ की बात करते हैं, थॉमस अल्वा एडिसन आप लोग जानते हैं क्या बनाया उन्होंने? बल्ब का आविष्कार किया है ना। ऐसा मैंने एक एनेक्डोट पढ़ा था कि एक बार उनके घर में बिल्लियां बहुत घुस गई थी, है ना। एक बार उनके घर में बिल्लियां बहुत घुस गई थी, तो वो बहुत परेशान हो गए, और उन्होंने अपने घर की जो बाड़ होती है उसमें एक बड़ी बिल्ली थी और एक छोटी बिल्ली थी, तो उन्होंने 2 दरवाजे बना दिए, एक छोटी बिल्ली के लिए छोटा दरवाजा और बड़ी बिल्ली के लिए बड़ा दरवाजा। तो IQ बहुत हाई होने के बाद भी प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं हो तो हम लोग ऐसी मिस्टेक्स करते हैं। एक ही दरवाजे से दोनों बिल्लियां जा सकती थी ना। तो सेकेंड थिंग, MPCC, second thing is presence of mind and how effectively you use it, and I tell you this is such a big gap. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरे ऑफिस में एक प्यून है, एंड दिस प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है ना, पायलट से प्रेसिडेंट से प्यून तक हर जगह चाहिए आपको। मेरे ऑफिस में एक प्यून है, और मेरे ऑफिस में, मेरे कैबिन में 2 गेस्ट आके बैठे हुए। मैंने कहा 2 चाय लेके आना। वो 2 चाय लेके आया, और जब तक वो चाय लेके आया उस समय 2 गेस्ट और आ गए। He didn't come inside। उसने देख लिया कि 2 और गेस्ट आए हैं, तो वो सीधे 4 चाय लेके आए।
बड़ी छोटी सी चीज है, बट दिस रिक्वायर्स योर प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड टेकिंग एक्शन instantly. So you need to develop this ability to have a presence of mind and take action accordingly. ये दूसरा फैक्टर है. And third is C for communication. Very important. Communication and networking. आज का जमाना पूरा नेटवर्क पे है ना? So communication is basically बहुत सारे लोग हैं जो इंटरव्यू में जाते हैं या वर्क लाइफ में भी मैंने देखा, दे हैव द नॉलेज इंपॉर्टेंट, एंड व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन, ये अंग्रेजी बोलना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, वो दिल की बात दिल से सामने तक पहुंच जाना चाहिए. सो दैट इज द एसेंस ऑफ कम्युनिकेशन. आई जस्ट वांट टू टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. दो बच्चे थे, वो बड़े सिगरेट पीते थे, उनकी बुरी आदत थी. तो सिगरेट पीने की आदत छुड़ाने के लिए वो उनके पेरेंट्स ने क्या किया, एक गुरु के पास आश्रम में भेजा, वो जहाँ 3 दिन तक उनको भेजा, और तीनों दिन पूजा पाठ होती थी, सुबह से लेकर शाम तक. बोले भगवान का नाम लेंगे तो ये सुट्टा उट्टा छूट जाएगा इनका. तो लेकिन दोनों थे बड़े मतलब ढीठ. अब पहले 2-4 घंटे 6 घंटे तो आश्रम में बीत गए उनके. बाद में दोनों ने सोचा यार ऐसे तो नहीं रहा जाएगा भाई, अपने से तो ना होगा. तो एक काम करते हैं, अपन जाके गुरुजी से सीधा परमिशन ही मांग लेते हैं, एकदम ढीठ सामने से परमिशन मांग लेते हैं. तो दोनों ने डिसाइड किया कि यस वी विल गो एंड आस्क फॉर परमिशन. फिर दोनों ने डिसाइड किया कि हम अलग अलग जाएंगे. एक 11 बजे गया और दूसरा 1 बजे गया. बोले अलग अलग जाते हैं. फिर 3 बजे दोनों मिले और दोनों ने एक दूसरे से पूछा क्या हुआ. एक ने बोला यार मुझे तो परमिशन मिल गई. बोले अरे वाह यार, मेरे को तो डांट डूट के भगा दिया उन्होंने. तो बोले क्यों, तूने क्या पूछा था. बोले मैंने पूछा था कि यहाँ पे जब प्रार्थना करते हैं तो उस समय सिगरेट पी सकते हैं क्या. तो उन्होंने बहुत मुझे पिटाई कर दिया, भगा दिया. तूने क्या पूछा था. बोले सर मैंने पूछा था गुरुजी सिगरेट पीते समय भगवान का नाम ले सकते हैं. Usually same. How you put things across. It is said that the questions you ask will determine the kind of answers you get. आपको एक और चीज बताता हूँ. मैं भी GC रायपुर, जिसको आज NIT कहते हैं, वहां से इंजीनियरिंग किया है मैंने. और हमें श्री YP जैन सर, आप लोगों के समय भी यशपाल जैन सर होंगे, वो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाते थे. मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ. कोई मैकेनिकल के स्टूडेंट्स है यहाँ पे, हाथ उठाया जरा. गुड. फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा, बर्नौलीज थ्योरम पढ़ा है ना. तो क्या हुआ कि YP जैन सर थे, वो बर्नौलीज थ्योरम पढ़ा रहे थे. और जब बर्नौलीज थ्योरम उन्होंने पढ़ाया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया. ठीक है, बिल्कुल समझ में नहीं आया. अच्छा, मैं थोड़ा मेरिटोरियस स्टूडेंट था. हमारे समय में मेरिटोरियस मतलब 75%. आज के डेट में तो काफी ज्यादा नंबर मिलते हैं. तो पढ़ाने के बाद सर की आदत थी कि बेटा समझ में आ गया. तो मैं ऐसे हाथ उठा के कहने वाला था कि नहीं समझ में आया. लेकिन पीछे जो मतलब जिनका बैक 80 वगैरह लगता था, ऐसे 3-4 बच्चों ने हाँ सर समझ में आ गया करके हाथ उठाया. तो मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स में आ गया. मैंने कहा यार इनको समझ में आ गया, मुझे नहीं आया, मतलब गलती मेरे में है कहीं ना कहीं. सर में कोई गलती नहीं है, सर ने तो समझाया अच्छे से. तो मैं भी बोल दिया हाँ सर समझ में आ गया, क्या करो, कुछ और कर नहीं सकते थे. उसके बाद इंटरवल था. मैं वो बाकी दोस्तों के पास जाके बोले यार तुमको कैसे समझ में आ गया. बोले कौन कैसे समझ में आ गया. बोले तुम लोग हाथ खड़ा करके बोले समझ में आ गया. अरे नहीं समझ में आया बोलता तो इंटरवल पूरा खत्म हो जाता. So their objective was different. आउटपुट क्या हुआ, आज तक बर्नौलीज थ्योरम मेरे को क्लियर नहीं है. मेरे को आज जिंदगी में उसकी यूज नहीं है. बट देन I would suggest and provoke all of you, ask questions. जितने questions ask कर सकते हो. आपको ऐसा लगता होगा कि टीचर गुस्सा हो जाएंगे, ये कुछ होगा. बट एक सबसे खुश टीचर वो होता है जिसके स्टूडेंट्स बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं. So you should ask, even if it is the stupidest of the question. I tell you, the most intelligent people will be asking the stupidest of the question. So please encourage yourself every day to ask question. उस लेवल का बनाओ. लिंक्डइन पे जाओ. एक गुरु थे, उन्होंने अपने स्टूडेंट को एक कांच का टुकड़ा दिया और उन्होंने कहा कि ये कांच का टुकड़ा लेके जाओ, बेचना नहीं है, जस्ट बाजार में जाके बैठो. तो वो बाजार में जाके बैठा तो लोगों को लगा ये बेचने के लिए आया. तो उन्होंने कितने का है, इसने बोला ऐसे. तो लोगों को लगा कि ये शायद 20 रुपए का है. वापिस आ गया. बोले क्या हुआ. लोग बोल रहे थे 20 रुपए का है. बोले अच्छा दूसरे दिन तुम एक काम करो, वही कांच का टुकड़ा लेके
तुम किसी मॉल में जाके बैठो, वो जाके मॉल में बैठा बढ़िया से सजा के, लोगों ने पूछा व्हाट इज दिस, ये वो कितने का है, तो इसने ऐसे किया, तो लोगों को लगा, लोग बोले 2000 रुपए का है। देन तीसरे दिन गुरुजी ने कहा कि यार एक काम करो, आप ना एक ज्वेलर्स का बाजार है, वहां पे जाओ और उस ज्वेलरी जहाँ हीरे जवाहरात बिकते हैं वहां पे जाके बैठ जाओ। सो ये वहीं पे वो उस कांच के टुकड़े को लेके बैठा और लोगों ने पूछा कितने का है, तो इसने फिर ऐसे ही इशारा किया, तो लोग इट मस्ट बी 2 लाख रुपीस। क्या समझ में आया? इट डिपेंड्स कि आप कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हो, इट डिपेंड्स कि आप कैसे लोगों के साथ नेटवर्किंग करते हो। सोशल मीडिया पे, एफबी, इंस्टाग्राम पे नेटवर्किंग करते रह जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे, बॉटम ऑफ द पिरामिड रहोगे। बी ऑन लिंक्डइन, बी ऑन ट्विटर, बी connected with the right people. You are defined by the 5 people you are surrounded with most of the times. आपके जो 5 आपके सबसे क्लोज रहते हैं ना, वो आपको डिफाइन करते हैं। तो आखिरी बात, C, MPCC, C stands for curiosity. Very important. एक वो महानुभाव है जिन्होंने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन निकाले 3, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एप्पल गिरता है, ही ऑब्जर्व्ड। आइंस्टीन के बाद नोबडी ऑब्जर्व, न्यूटन्स के बाद कोई आज तक कोई बहुत ज्यादा बड़े इनोवेशन रिवॉल्यूशनरी क्यों नहीं हुआ? बिकॉज वी आर नॉट थिंकिंग, वी आर नॉट ऑब्जर्विंग, वी आर नॉट क्यूरियस। और ऊपर से चैट जीपीटी आ गया, जो थोड़ी बहुत थिंकिंग स्किल्स थी वो भी है। बट आई सीरियसली टेल यू, प्लीज बी क्यूरियस। हर चीज के बारे में सोचो कि ये ऐसा माइक है तो क्यों है, ये ऐसी टाई है तो क्यों है, ये ऐसा टेबल है तो क्यों है, सर ने ऐसा बोला तो क्यों बोला। क्वेश्चन, मैं आपको एक लास्ट चीज बोल के रख रहा हूं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आप लोगों ने पढ़ा है? यू आर इंजीनियर, सो मैं आपको एक इंजीनियरिंग का एग्जांपल दे रहा हूं, उसका डिराइवेशन याद है किसी को? पूछूंगा मत, डोंट वरी। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। दैट मीन्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन यहां पे भी प्रोपोर्शनल है। उसके बाद होशियार ने क्या किया, उसमें k डाल दिया और k इज इक्वल टू 1। Now curiosity should say कि why k is equal to 1, why k is not equal to 2। आपने कभी क्वेश्चन किया? नहीं किया। This is where I want you to please be curious and question as much as possible. So thank you my dear friends. After this program we will be here. आपके क्वेश्चंस आते हैं कि मैं नहीं आते, मैं देखता हूँ आप कितने क्यूरियस हो। थैंक यू सो मच।